तो इस वीडियो में मैं आपके लिए एडविया चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। और फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि जो उनका परिवार था वो उन मैन से, इन दोनों आदमियों से कैसे बचे। तो यहाँ पे मैंने जवाब दिया है, द फादर क्विकली गोट इनटू द कार एंड स्टार्टेड। उन्होंने, उनके जो फादर थे, उन्होंने एकदम से वो कार में आए और उन्होंने कार को स्टार्ट करना शुरू किया। वाइल द टू मैन कीप रैटलिंग द डोर एंड बैंगिंग द विंडो। जब वो दो मैन थे वो क्या कर रहे थे, डोर को पीट रहे थे, डोर को खटका रहे थे और विंडो को धकेल रहे थे, ये सब चीज़ कर रहे थे। तो फादर ने क्या किया, दरवाजे को सभी को बंद किया और वो जल्दी से वहाँ से गाड़ी को बंद करके और वहाँ से उन सभी को छोड़कर निकल लिया वहाँ से। इस तरीके से वहाँ से जो है उनके फादर, उनकी फैमिली बच गई। वाई डिड पूजा फील लाइक क्राइंग ऑल आफ्टरनून। यहाँ पे अब पूछते हैं कि जो पूजा थी वो पूरे जो दोपहर है क्यों रोती रही, पूरे आफ्टरनून क्यों रोती रही वो दोपहर के बाद, कि जबकि उसकी जो परिवार था वो जो है सेफ़ हो चुका था। सेफ़ होने के बाद भी तो वो यहाँ पे बताती है, जब वो वहाँ से रिटर्न हो रहे थे बल्क जो वो ऐतिहासिक जगह थी जहाँ पर वो घूमने गए थे, वहाँ से आ रहे थे, तो उन्हें उन्हें उसे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ का वातावरण, जैसे हीट थी, डस्ट थी और ये सब चीज़ जो है वहाँ का अच्छा नहीं लग रहा था। उस पर जो है वो जो दो स्ट्रेंज उनकी तरफ भागते हुए आ रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें इतनी परेशानी हुई। वो एक तो ये वजह हुई थी, और दूसरा है होम जाकर जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो दो मैन थे उनकी तरफ आ रहे थे, जिन्हें उन्होंने डिकोइट्स समझ लिया था, वो डिकोइट्स नहीं थे बल्कि वो उनके से मदद मांगने आ रहे थे और वो किसी मुसीबत में थे। इन दोनों की वजह से जो है इन दोनों कॉम्बिनेशन, मतलब इनकी दोनों की वजह से एक्सपीरियंस जो हुआ है पूजा के साथ, ये इनकी वजह से जो है पूजा को जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो उसको इसी वजह से वो पूरी आफ्टरनून रो रही थी। तो क्वेश्चन 3 में पूछा है, वाई डिड पूजा फादर टेक अ होल मिनट टू रीड द मीनिंग ऑफ एडविया। एडविया के मीनिंग को ढूंढने में पूजा के फादर को इतना टाइम क्यों लग रहा था। तो यहाँ पे आंसर दिया है कि व्हेन द पूजा फादर सो द मीनिंग ऑफ वर्ड एडविया। जब पूजा के फादर ने एडविया का मतलब देखा तो उसको रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो गलत हुआ है उनके साथ। ही रियलाइज हाउ मच द फैमिली हैड मिसअंडरस्टैंडिंग द टू मैन। तभी उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनके परिवार ने उन दोनों लोगों को कैसे गलत समझ लिया, कि उन जो दो लोग थे। ही आल्सो अंडरस्टूड द टू मैन हैव बीन इन सम ऑफ इमरजेंसी टू हैव एक्टिव डिस्परेटली। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो जो दो लोग थे उन्हें किसी इमरजेंसी में थे, उन्हें किसी चीज़ में मदद चाहिए थी। मे बी सम बस वास वेरी सीरियस, शायद उनके परिवार में कोई किसी बीमारी से कोई सीरियस होगा। ही डिस्पली ट्रबल कंसियसली रोब्ड हिम ऑफ स्पीच। ठीक है, इसी वजह से हुआ था। तो यहाँ पे अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वाई डू यू थिंक द फैमिली बिलीव द मैन टू बी डिकॉइड्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि परिवार को, उनके जो परिवार हो उनको कैसे लगा कि ये सब जो है वो डाकू है। तो यहाँ पे एक कुछ फैक्टर्स बताए हैं। द कॉम्बिनेशन फैक्टर्स ऑफ लेट द फैमिली टू बिलीव द मैन वाज डिकॉइड। फर्स्ट ऑफ ऑल द लोनली प्लेस। सबसे पहला ये था कि वो अकेली जगह थी। ठीक है, यहाँ पे मतलब खाली जगह थी और यहाँ पे माउंटेन्स थे, पहाड़ थे, और ऊपर से यहाँ पे जो है कि स्ट्रेंज लैंड था, मतलब अलग लैंड था। ठीक है, सभी को यहाँ पे डर लग रहा था। और ऊपर से जो है देन द अपेयर ऑफ टू मैंस द अननोन लैंग्वेज दे स्पोकन। और ऊपर से जो दो लोग आ रहे थे भागे हुए उनकी तरफ, उनकी लैंग्वेज अलग थी और वो डिफरेंट तरीके से बोल रहे थे, वो चिल्ला रहे थे। उनका जो बिहेवियर था उसकी तरह उनको सोचकर उन्होंने इमेजिनेशन कर लिया कि ये कौन है, डकोइट्स हैं, यानी ये डाकू हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न वाज प्रिजुडिस वाई द फैमिली कैरिड ऑन हिट्स हैड। तो पर सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि लोगों, जो उनका परिवार था, उन्होंने उनके लिए क्या अपने दिमाग में सोच रखा था, पहले से इमेजिनेशन कर रखी थी कि वो उसी वजह से जो है उनको ये लगा था कि ये दोनों डाकू है। मतलब उन्होंने पहले से ये जज कर लिया कि बिना सोचे समझे कि ये डाकू है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो ये बात थी। वाई वाज पूजा नॉट प्लीज एट ऑल। यहाँ पे बताते हैं कि पूजा को मतलब खुशी महसूस क्यों नहीं हुई। ऑन दी वन हैंड पूजा वाज सेकंड बाय द एक्सपीरियंस। पहले बात तो ये कि जो पूरा ये घटना उसके साथ हुई थी पूजा के साथ। दूसरा ऊपर से ये, जब वो घर पहुंची तो उसे पता चला कि ये जो है जो दोनों लोग थे वो डेकोइट्स नहीं थे। इसी वजह से उसे ज़्यादा खुशी नहीं हुई, इसे मतलब। तो यहाँ पे है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड सुधीर थिंक द मैन वेयर आउट ऑफ द गेट द वैचेस एंड चेन।
इन द मैन वाज रूड। यहाँ पे अब मैन के बारे में बताते हैं, जो मैन थे उनके बारे में बताते हैं। द मैन वाज रूड लुकिंग पीपल, वो जो मैन थे बहुत ही रूड लग रहे थे, थोड़े गुस्से टाइप से लग रहे थे, ठीक है। वो वाज डिस्क्रेट टू गेट सम मेडिसिन फ्रॉम द फैमिली सुधीर एंड बीन इमेजिंग द प्लेस टू बी हाइड आउट फॉर डेकोरेट फ्रॉम द बिगनिंग। तो यहाँ पे क्या है, जो दो लोग थे वो जो है मेडिसिन के लिए आए थे सुधीर की फैमिली के पास, पर उन्होंने पहले से इमेजिनेशन बनाई हुई थी कि ये डाकू है, पहले से इमेजिनेशन बनाई थी। दैट मे सुधीर थिंक द मैन वाज आउट ऑफ द रोब दैम। इसी वजह से जो सुधीर था वो उसने सोच लिया था पहले से ही कि ये जो है हमारी कुछ चीज़ को चुराने आए हैं, ये जो है रोबर हैं, चोरी चोरी करने आए हैं ये सब। तो ये सब जो है सुधीर ने सोच रखा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और ये मेरे पास इतने ही आंसर थे, तो मैंने आपके जवाब दिए हैं। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो या फिर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में लिख दीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।